जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। यह श्री रामचरितमानस का 14वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय जय राम। जय सुमरद सिद्ध होय गणनायक करवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मोक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंद समदेह उमा रमण करुणायन, जाहे दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहितम पुंज जासु बचन रवि करण करे। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय, सकल सकोमल मंज दोष रहत दूषण सहते। बंदहु चारो वेद भववारिद मोहित सरिसे, जिन्हि न सपने उखेद वर्ण रघुवर विमल जसे। तो बंदहु विद बदरेन भव सागर जय कीन चहे, संत सुधा शशधेन प्रगटे खल विश्वारणी। बंदहु अवध भुआल सत प्रेम जय राम पदे, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तन अब पर हरियो। प्रणवहु पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान गने, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरे। तो राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत दीन, अवाय सुहासन कीजिए तेज पुंज कबीर। रामायण तुलसी कृते कहूँ कथा अनुसार, अप्रेम सहित आसन गहो आबो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री राम जय जय राम। कही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुम्हें गिरे गवने तुरंत निकेत सिया रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तो तब नारद सब कहें बुझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मायान्तन सत्य सुनो मम वाणी, और जगतम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। तो आज आनंद शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धांग निवासी। जग संभव पालन लय करनी, और निज इच्छा लीला पुधरनी। ये अजमय आनंद और वासनी शक्ति सदा शिव के अर्धांगिनी रहती है। ये जगत की भक्ति और पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। तो जन्मी प्रथम जगह जाई, अनाम सती सुंदर तन पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, अकथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वही सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। तो एक बार आवत शिव संगा, अदेखत रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा नहीं कीना, अभ्रम बस बेश सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्होंने मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मर सीता का वेश धारण कर लिया। छंद सिय भेष सती जो कीनत ही अपराध, शंकर परिहरी
हरे बिरह जाए बहोरे पिति के जग्गे जोगन जरी। अब जन्म तुमरो भवन निज पति लागे दर। दारुण तप कियो अस जान संशय तजह गिरीश सर्वदा शंकर प्रियो। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगिनी से भस्म हो गई। अतः इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दीजिए। पार्वती जो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। दुआ सुन नारद के बचन तबे सब कर मिटा विषाद। और क्षण महाव्याप्यो सकल पुरे घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। तब नारद के वचन सुन करके सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गए। तो तब माया है मनते आनंदे अपुन पुन पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिश जुबे सयाने और नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हेमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बलवान युवा वृद्ध नगर में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो लागे होने पुरे मंगल गाना और सजे सब हैं हटक घटनाना। भांति अनेक भैया जो नारा सूप सहत जस कछुओ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाने लगे। सबने भांत भांत के स्वर्ण के कलश सजाए और सहस्त्र जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत के ज्योनार हुई रसोई बनी। सो ज्योनार की जाय बखानी अब सह भवन जहि मात भवानी। तो सादर बोल सकल वराती अविष्णु बिरंच दे सब जाति। जिन घर में स्वयं माता जननी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का क्या वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। तो विविध पाति बैठे ज्योनारा लगे पराशन निपुण सुआरा। नारे वृंद सुर जेवत जानी अलगिय देने गारी मृदुबानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगत बैठ गईं। चतुर रसोई परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जाकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। चंद गारी मधुर स्वर देह सुंदर विघ्न बचने सुहावनी। भोजन करह सुरे अति विलव विनोद सुने सच पावही। तय जो बढ़े आनंद सो मुखे कोट नहीं परे कहो। अचमने दीनो पान गवने बस जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गालियां देने लगी और व्यवहार भरा वचन सुनने लगे। देवता गण जो है विनोद सुन करके बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग गई। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाए पान दिए गए। फिर सब लोग जो चाहा ठहर गए और वहां से चले भी गए। दुहा बहुरे मुने मंत कहा लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह करे पठ बहु देव बुलाए। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। फिर मुनियों ने लौटाकर हिमान को लगन और लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं ने बुलावा भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने असबहि यथा उचित आसन दीने। तबेद वेद विधान सवारी असुभग सुमंगल गावह नारी। सब देवता आदर सहित बुला लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीत से वेद सजी गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति द्रव्य सुहावा जाने बरात बिरंच बनावा। बैठे से
विप्रह सिरनाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेद का एक अत्यंत सुंदर द्रव्य सिंहासन था जिसे सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी बनाए हुए थे। ब्रह्मा जी के सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उसी सिंहासन में बैठ गए। तो बहुर मुनि सहे उमा बुलाई, अकर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, अबरन छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनि ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी ने रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सकता है। जगदम्बिका जाने भव भावा, सुनहु मन ही मन कीने प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न कोट बदन बखानी। पार्वती जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भावनी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख की इसकी शोभा नहीं कही जा सकती। चंद्र कोटि बदन नहीं बनह बनत, जग जननी शोभा महा। सकुच है कात श्रिय शेष शारद, मंद मत तुलसी कहा। छवि बखाने मातु भवानी, गाव नहीं मध्य मंडप स्यो जहाँ। अवलोक सकै न सकुच पति पद, कमल मन मधु कर तहाँ। जग जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी से कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मंद मुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है सुंदरता का शोभी की खान। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और सकोच मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दुहा मुनि अनुशासन, गणपति पूजे शंभु भगवान। अको मुनि संशय करे जने, सूर्य आनंद जी जान सिया रामा। मुनियों की आज्ञा से शिव जी पार्वती जी गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं ने आनंद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह के पूर्व ही वे कहाँ से आ गए हैं। तो जैसे विवाह कै वृद्धिष्ट गाई, महामुनि सो सब करवाई। तो गहे गिरी से कुछ कन्या पानी, अभाव है समर पह जान भवानी। वेद विवाह से जैसी रीत कही गई है महामुनि वही रीत करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुशा लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पति जानकर शिव जी को समर्पण किया। तो पान ग्रहण जब कीन महेशा, अजिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, और जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों के उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजने विविध विधाना, असुमन भ्रष्ट नव भे विधिनाना। हरि गिरिजा करे भयो विबाहु, सकल भुवन भर रहा उछाहु। अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती के विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। तो दास ये दास तो रंग रथ नागा, अधेन बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक भंजन भरी ना जाना, दहेज दीन नहीं जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय और वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद कर दहेज दिया, जिनका वर्ण नहीं हो सकता। चंद दहेज दियो बहु भात पुण्य करे, जोर हिम भूदर कहो।
का देह पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे रहो शिव कृपा सागरे ससुर करे संतोष सब भात ही कियो पुन गहे पद पायोद मयन प्रेम पर पूरन हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पर पूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ करके और कहा, दुहा नाथ उमा मम प्राण समय ग्रह किंकर करे हो अच्छे मय सकले अपराध हो प्रसन्न बर देहो। हे सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा, हे नाथ है उमा मुझे मेरे प्राण के समान है, प्यारी है। अब इसे अपने घर की टहलनी बनाएंगे और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहेंगे। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तब बहुविध शंभो सास समुझाई अगवने भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोल तबलीनी और लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया, गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। कार्य हो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न पूजा। तो बचन कहत भर लोचन बारी और बहुर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती जी सदा तुम शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से चिपट लिया। अंत विधि सृज नारे जग माही अपराधीन सपन्यों सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी और धीरज कीन को समय विचारी। फिर बोली कि हे विधाता जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत व्यय विलाप करने लगी, व्याकुल हो गई। परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनः पुनः मिलत परत गए चरणा अपरम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारहि मिले भेंट भवानी और जाय जनने और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरण पकड़ करके गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियां मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। छंद जा नहीं बहुरे मिल चलिए उचित आशीष सब काहू दई। फिर हैं बिलोकत मातो तर तबे सखी लय स्यो पहाँ गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सबे अमर हर से सुमन बर से निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी ने फिर करके माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी यह जाचकों के संतोष और पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़ा बजने लगे। दुआ चले संगे मंतो तबे पहुँचा मन अत हेतु अविविध भांति पर दोष करे। विदा कीन वृष केतु सिया रामा। तब हेमंतो अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले और वृष के शिव जी ने बहुर तरह से उन्हें संतोष करके विदा किया। तुरत भवन गए गिर आई सकल शैल सर लिए बुलाई।
आदर दान विनय बहुमाना, और सब करे विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर गए। उन्होंने सब पर्वतों को सरोवरों को बुलाया। हिमान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदा की। तो जब शंभु कैलाश ही आए, असुर सब निज निज लोग सिधाए। जगत माते पितु शंभु भवानी, अतः श्रृंगार न कहूँ बखानी। शिव जी कैलाश पर्वत पहुँचे, तब सब देवता अपने अपने लोगों से चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी शिव जी जगत के माता पिता, इसलिए मैं उन्हें श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तो करहि विविध विध भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विधाता विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। ये नित नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तो जब जन में ओ शश बदन कुमारा, अतार का सुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, अष्ट मुख जन्म सकल जग जाना। तथा 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुरमा को मारा। वेद शास्त्र में पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और यह सारा जगत उसे जानता है। तो छंद जग जाने षष्ठ मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथ महा। हेत मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप कहा। हाँ यह उमा शंभु विवाह जे नर नार गावहीं जे कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। और स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ के सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेत शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षिप्त में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की यह कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याणकारों में विवाह आदि मंगल में सदा सुख पावेंगे। दुहा चरित सिंधु गिरजा रमणे, वेद न पावहीं पार। ओ बरनहु तुलसीदास के मैं, अति मत मंद गमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है। इसका पार वेद भी नहीं पाते तथा अत्यंत मंद बुद्धि वाले गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो शंभु चरित सुने सरिस सुहावा, भरद्वाज मुनियत सुख पावा। बहुत लालसा कथा पर बाढ़ी, और नए नीर रोम बल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया और कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर गया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अयो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हारे प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुक्त हो गए और मुख में वाणी ना निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवत्सल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह तुम्हारा जन्म धन है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। तस्यो पद कमल जिन्ह रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद गेहू, राम भगत करला छन येहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वह श्री रामचंद्र जी के स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरण में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। तस्यो समय को रघुपति व्रतिधारी, अभिनय तज सती असी है नारी।
तपन कर रघुपत भक्त ही दिखाई, अको शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुपत की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा कर लिया श्री रघुनाथ जी के भक्ति को देख दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा प्रथम मैं कह शिव चरित, बूझाओ मरम तुम्हार। असुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि माम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझा लिया। अब तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवकों और समस्त दोषों रहित हो। तो मैं जानो तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपत लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जैसे सुख मन ही मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। तो राम चरिते अति अमित मुनीसा, कह न सके सत कोट अहिसा। जब जथा सुत कहो बखानी, असुमर है गिरिपति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी इन्हें नहीं कह सकते। यद्यप जैसे मैंने सुना है वैसी वाणी स्वामी प्रेरणा और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दरोने समय और स्वामी, राम सूत धर अंतर जामी। जय पर कृपा करहु जन जानी, कभी उरे अजर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले हैं। सूत्रधारा है, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती ने नचाया करती हैं। तब प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, अबरण विषाद तस गुण गाथा। परम रंभ गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी के मैं प्रणाम करता हूँ, उनके निर्मल गुण की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो आशित तपोधने जोग जने सुर किंकर मुनि वृंद, बसें तहाँ श्रुकत सकले शिव शिव सुख कंद सिया रामा। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनि समूह पर उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य हैं और आनंददायक श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। यावर रामचंद्र की जय। जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान। जय जय काग शुंड किए, जय गिर उमा महेश। जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधेश। बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार। स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहो दंडवत प्रभोषने, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और जन्म जन्म सिय राम पदे, यह वरदान नयान। तो दीजय दैन दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान। चरण कमल को आसरो, सद संगत कहबान। तु कामहि नारे प्यारे जिमें, लोभी के प्रिय धाम। तिम रघुनंत निरंतरो, प्रिय लागो मोहि राम। तो बार बार बर मांगियो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अब पावनी, भगत सदा सत संग।
एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी चर्चा राम की कटह कोटि अपराध प्रंत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधि करार गए शरण प्रभु राखिए सबे अपराध विसार श्रोता सबे आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास सियावर रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय बोलिए आज के आनंद की जय।